सो हेलो हेलो दोस्तों, मैं हूं विवेक पांडे और आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं। साइंस के लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो लोग कहते हैं कि यार इतना बड़ा सिलेबस है साइंस का, तो हम क्या पढ़े क्या ना पढ़े, तो पढ़ने वालों में से उनमें से ये एक टॉपिक है। तो इनमें हम डिस्कस करेंगे ढेर सारे जो है तो सूत्र। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि एग्जाम में पूछ देता है कि सोडा को क्या बोलते हैं, तो सोडा को बोलते हैं पोटेशियम नाइट्रेट, और इसका क्या सूत्र होता है, उसका KnO3 होता है। तो इसी तरह मैं कुछ सूत्र लेकर आया हूँ, कुछ फार्मूले लेकर आया हूँ जो आपको जो है केमिस्ट्री में कि नंबर दिला सकते हैं, और ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बिना देरी किए हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला सा जो है तो साधारण ही है, जैसे कि NaCl, नमक किसको बोलते हैं, तो ये तो सभी लोगों को पता ही होगा कि NaCl सोडियम क्लोराइड जो तो नमक का सूत्र है, खाने का नमक। जी हाँ दोस्तों, फिर आ जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट, इसको बोलते हैं बेकिंग सोडा, या जो मीठा सोडा भी इसको बोलते हैं, जो खाना बनाने में कुछ लोग डालते हैं ना, जैसे कि सलोनी बनाने में और गुजिया बनाने में जो तो मीठे सोडे का उपयोग करते हैं। तो इसका सूत्र है सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3। तो नेक्स्ट है धोवन सोडा, अब कपड़े धोने का सोडा, डिटर्जेंट। तो आप सभी को पता ही है कि कपड़े धोने में जो है तो ज़्यादा पानी लगता है ना, तो इसीलिए इसमें जो है तो 10H2O 10 बाल्टी पानी, यानी 2CO3 इंटू 10H2O। अगर 10H2O दिख गया तो आप समझ ही जाइएगा कि ये कपड़ा धोने वाला ही है ना। तो इसको क्या बोलते हैं, सोडियम कार्बोनेट। और खाना बनाने में सोडियम बाइकार्बोनेट, क्योंकि खाना तो शहरों में जो रूम लेकर रहते हैं और जिनके बड़े बड़े घर हैं उनके यहाँ तो बाई ही काम करती है, इसलिए जो है तो उसको सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं। जो जो नेक्स्ट है, जैसे कि हो गया ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH, ये तो सबसे सिंपल है, तो सभी को याद ही होगा। कास्टिक सोडा भी इसको बोलते हैं। अब आ गया जैसे कि ये इम्पोर्टेंट है लेकिन ये भूल जाता है, चिली साल्ट पीटर। या दोस्तों, चिली सॉल्ट पीटर ये सोडियम नाइट्रेट, यानी NO3। जी हाँ दोस्तों, यानी NO3 इसमें लिखा हुआ है। अब आ जाते हैं हम बोरेक्स या सुहागा को बोलते हैं Na2B4O7 इंटू 10H2O। 10H2O दो जगह है, एक बेकिंग सोडा में सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसको हम जो है तो कि धोवन सोडा, कपड़े धोने का सोडा जो है, तो उसमें जो तो Na2CO3 इंटू 10H2O है। और एक हो गया ये सॉल्ट चिली पीटर। जी हाँ दोस्तों, चिली सॉल्ट पीटर या सोडियम नाइट्रेट इसका। तो अगला यह है कि चिली साल्ट पीटर, सोडियम नाइट्रेट यानी NO3। जी हाँ दोस्तों, फिर नेक्स्ट है सुहागा या बोरेक्स, इसको जो तो वो बोरेक्स बोलते हैं, और इसका जो रासायनिक सूत्र है वो है Na2B4O7 इंटू 10H2O। जी हाँ दोस्तों, इसमें भी 10H2O है, लेकिन इसमें जो तो B4O7 है, जिसे हम बोरेक्स या सुहागा बोल सकते हैं। तो अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं, वो हमारा आ गया अब सोडा एस सोडियम कार्बोनेट, NO2CO3 सोडियम कार्बोनेट, NO2CO3 सोडियम कार्बोनेट, NO2CO3 यानी 2CO3 सोडियम कार्बोनेट। इसी तरह आप जो है 4-5 बार अपने मन में बोलते जाएंगे, जो है तो याद होता जाएगा। तो अब आ गया ग्लोबल साल्ट, सोडियम सल्फेट। ये तो एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, तो जो पूछा जाएगा वही हम जो तो याद करेंगे। जैसे कि हम फिटकरी को याद करेंगे, इसको बोलते हैं पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट, K2SO4 Al2SO4 इंटू 24H2O। इसको हम लोग कॉलेज के ज़माने में कैसे याद करते थे, इस तरह K2SO4 Al2SO4 इंटू 24H2O। तो अब हम अगला देख लेते हैं, फिटकरी हो गया हमारा। अब लाल दवा क्या है भाई, लाल दवा है जो तो पोटेशियम परमैंगनेट, KmNO4। इसको लाल दवा या जो तो पोटेशियम परमैंगनेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लाल दवा पोटेशियम परमैंगनेट, KmNO4, क्या KmNO4। तो हमारा अब जल्दी जल्दी सब ख़त्म ही हो रहा है। तो
यहाँ भी एक आ गया कास्टिक पोटास। कास्टिक पोटास मतलब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH। जी हाँ दोस्तों, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, इसको बोलते हैं कास्टिक पोटास। क्या बोलते हैं? कास्टिक पोटास या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, इसको बोलते हैं कास्टिक पोटास। सो आ गया सोरा। आ गया सोरा, जो इम्पोर्टेंट है। सोरा मतलब पोटेशियम नाइट्रेट KNO3, पोटेशियम नाइट्रेट KNO3, पोटेशियम नाइट्रेट KNO3, पोटेशियम नाइट्रेट KNO3, इसको बोलते हैं सोरा भी बोलते हैं। सोरा, पोटेशियम नाइट्रेट मतलब सोरा KNO3। इसको आप लोग पूरा रट डालिए। जितनी बार मन में आप रिवीजन करेंगे उतना ही ज़्यादा जो है तो आपको फायदा होगा। नाइटर को बोलते हैं पोटेशियम नाइट्रेट। जी हाँ दोस्तों, सोरा भी पोटेशियम नाइट्रेट, उसका नाम भी है जो दोस्त, इसका सोरा का भी पोटेशियम नाइट्रेट ही है। अब देख लेते हैं हम क्रोम एलम मतलब पोटेशियम क्रोमियम सल्फेट, मतलब क्रोम एलम, पोटेशियम क्रोमियम सल्फेट या क्रोम एलम। K2SO4 इंटू Cr2SO4 का होल थ्राइस इंटू 2H2। क्रोम एलम का जो है तो सूत्र बहुत काफ़ी लंबा है, तो इसको आप जो है तो क्रोम एलम को जो है तो पोटेशियम क्रोमियम सल्फेट, सिर्फ इतना ही ध्यान में रखिए। अगर आएगा तो बन जाएगा, नहीं तो भाई विरंजक चूर्ण आ जाएगा, चूने का पानी आ जाएगा, जिप्सम आ जाएगा, ये सब इम्पोर्टेंट है ना। ये सब आएंगे कि ये आएगा क्रोम एलम। तो विरंजक चूर्ण भी है, ब्लीचिंग पाउडर भी इसको बोलते हैं। इसका सूत्र है CaOCl2। जी हाँ दोस्तों, CaOCl2। जी हाँ दोस्तों, चूने का पानी हम देख लेते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस। तो चूने का पानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस। अब हम देख लेते हैं जिप्सम मतलब है कैल्शियम सल्फेट का मतलब CaSO4 इंटू 2H2O, कैल्शियम सल्फेट CaSO4 इंटू 2 जिप्सम CaSO4 इंटू 2 जो है तो H2O, CaSO4 इंटू 2H2O जो तो जिप्सम का सूत्र है, आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है तो यह कैल्शियम सल्फेट है हेमीहाइड्रेट। यहाँ दोस्तों, इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस भी बोलते हैं। इसका सूत्र है CaSO4 इंटू H2O, 2CaSO4 इंटू H2O, जो तो ये वो जिप्सम से ही बनता है। ओके, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो चाक का हम देख लेते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, जो स्कूल के बोर्डों में वो जो यूज होता है चौक, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट, है ना। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। जी हाँ दोस्तों, और इसको और भी बोलते हैं संगमरमर का सूत्र भी जो होता है कैल्शियम कार्बोनेट ही है, और चूना पत्थर भी CaCO3 ही है। बस बिना बुझा हुआ चूना कैल्शियम ऑक्साइड CaO। जी हाँ दोस्तों, कैल्शियम ऑक्साइड CaO। और चूने का पत्थर संगमरमर हो गया, चौक हो गया, तो सिर्फ एक ही है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, है ना। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस का हो गया 2CaSO4 इंटू H2O। जी हाँ दोस्तों, तो जिप्सम का सूत्र हमने क्या पढ़ा था कि कैल्शियम सल्फेट, और नौसादर का हम देख लेते हैं। नौसादर मतलब अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, कैल्शियम जो है, सॉरी, अमोनियम क्लोराइड CH4Cl, इसको जो है नौसादर भी बोलते हैं। ठीक है। हाइड्रोलिथ मतलब कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaH2। हाइड्रोलिथ मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्राइड, मैंने एक हाइड्रोक्साइड गलती से बोल दिया लगता है। तो हाइड्रोलिथ का मतलब होता है कैल्शियम हाइड्राइड CaH2।
सो नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है ना। लाफिंग गैस तो पता ही होगा आप लोगों को, अब पढ़ रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो ये तो आता ही होगा N2O। लिथार्ज, लेड ऑक्साइड और गैलेना। लिथार्ज और गैलेना, लिथार्ज मतलब लेड ऑक्साइड और गैलेना मतलब लेड सल्फाइड। लेड ऑक्साइड का मतलब होता है PbO। क्या मतलब PbO, लेड ऑक्साइड PbO, लेड सल्फाइड PbS। लेड ऑक्साइड PbO, लेड सल्फाइड PbS। लेड ऑक्साइड मतलब गैलेना, सॉरी लिथार्ज, और लेड सल्फाइड मतलब गैलेना। तो ये कंफ्यूज हो जाएगा, मेरे को पता है कि ये बहुत कंफ्यूजन वाला है, क्योंकि लेड ऑक्साइड और लेड सल्फाइड में जो है तो लिथार्ज और गैलेना जो है तो ये अलग अलग नाम है ना इनका। Pb मतलब लेड होता है, आप लोगों को भी पता है, और जहाँ ऑक्सीजन जुड़ता है उसको तो ऑक्साइड बोलते हैं। ओके, तो ये तो सूत्र से तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और सल्फाइड मतलब जहाँ सल्फर जुड़ता है, मतलब S जुड़ता है। अब लिथार्ज और गैलेना में जो तो कंफ्यूजन होगा, तो अब इसको अब ध्यान रखना पड़ेगा। अब देख लेते हैं लाल सिंदूर। लाल सिंदूर का मतलब होता है Pb3O4, मतलब इसमें भी लेड पाया जाता है। क्या पाया जाता है? लेड। मतलब Pb है तो मतलब लेड है इसमें। ओके, तो लाल सिंदूर मतलब लेड परऑक्साइड है ना। अब सफ़ेद लेड देखते हैं, बेसिक लेड कार्बोनेट इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेसिक लेड कार्बोनेट। ये तो आएगा नहीं, लाल सिंदूर इम्पोर्टेंट है। लाल सिंदूर इम्पोर्टेंट है। नमक का अम्ल, हाइड्रोजन क्लोराइड मतलब HCl है, इसको नमक का अम्ल बोलते हैं। नमक का अम्ल किसको बोलते हैं? नमक का अम्ल। इसको भी मैंने जो है तो पहली बार ही सुना है, आप लोगों ने भी इसको शायद पहली बार ही सुना होगा। लेकिन हाइड्रोजन क्लोराइड ये नया नहीं है, और HCl तो ये बिल्कुल नया नहीं है। सोरे का अम्ल मतलब नाइट्रिक अम्ल भी इसको बोलते हैं। सोरे का अम्ल मतलब HNO3 मतलब नाइट्रिक अम्ल। HNO3 मतलब नाइट्रिक अम्ल। सो लेट्स डिस्कस अबाउट म्यूटेरिक एसिड। म्यूटेरिक अम्ल या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है HCl को बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अभी जो तो इसको म्यूटेरिक अम्ल बोले थे ना, है ना। अब क्या बोलते हैं इसको? सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, सांद्र H2SO4 हो गया। इसको बिट्रियाल अब बोलते हैं, रॉयल ऑफ बिट्रियाल H2SO4। अम्लराज देखते हैं। अम्लराज मतलब कि HNO3 प्लस HCl 1:3 में रहता है। HNO3 प्लस HCl मतलब नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जो तो मिक्सचर, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का मिक्सर अम्लराज। अम्लराज जो तो बहुत लोग सोच लेते हैं कि मतलब सल्फ्यूरिक एसिड को अम्लराज बोलते हैं। अरे भाई, उसको अम्लराज नहीं, उसको अम्लों का राजा बोलते हैं हम। किंग ऑफ जो तो एसिड, किसको बोलते हैं? H2SO4 को। लेकिन अम्लराज है, इसमें क्या है? HNO3 प्लस HCl। HNO3 प्लस HCl। सो HNO3 प्लस HCl जो हो तो अम्लराज हो गया, ठीक है। तो जल गैस को हम देख लेते हैं। जल गैस मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का मिश्रण। जी हाँ दोस्तों, CO प्लस H2। देखिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो नहीं पसंद आ रहा है या फिर मेरे को समझाने में थोड़ा दिक्कत हो रही है आपको, तो आप जो है इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप इसको बाद में जो तो पढ़ सकते हैं, क्योंकि मैंने बहुत ही इम्पोर्टेंट लेकर आए हैं, बहुत सारे छांट के लाए हैं, और उसमें भी मैं और छांट के ही मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जो मुझे लगता है कि एग्जाम में पूछ सकता है, क्योंकि पिछली बार बहुत सारे एग्जाम में पूछे हैं, है ना। और किसी भी एग्जाम को पास करने में जो है तो प्रीवियस ईयर का बहुत बड़ा हाथ होता है। तो अब हम बॉक्साइड या हाइड्रेट्स एल्यूमिना, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड CO2 देख लीजिए। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड CO2, शुष्क बर्फ इसको बोलते हैं। तो अगला देखते हैं मैग्नीशिया किसे बोलते हैं? मैग्नीशिया इसको बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड को, ठीक है। MgO। हॉर्न सिल्वर मतलब सिल्वर क्लोराइड AgCl। लूनर कास्टिक, सिल्वर नाइट्रेट।
ये इम्पोर्टेंट है। जो तो सिल्वर नाइट्रेट इम्पोर्टेंट है, ब्लैक जिंक इम्पोर्टेंट है, सफ़ेद कसीस इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब इसको भी ध्यान में रख ही सकते हैं। और क्विक सिल्वर तो इम्पोर्टेंट ही है। क्विक सिल्वर जो तो मरकरी को बोलते हैं, Hg, इसका सूत्र है Hg। हॉर्न सिल्वर मतलब सिल्वर क्लोराइड AgCl, हॉर्न सिल्वर सिल्वर क्लोराइड AgCl। लूनर कास्टिक मतलब सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, लूनर कास्टिक जो होता है सिल्वर नाइट्रेट AgNO3। ब्लैक जिंक मतलब जिंक सल्फाइड भाई साहब, जिंक सल्फाइड ZnS, ब्लैक जिंक मतलब जिंक सल्फाइड। अब हम देख लेते हैं सफ़ेद कसीस मतलब जिंक सल्फेट ZnSO4 × 7H2O, ZnSO4 × 7H2O सफ़ेद कसीस या जो तो जिंक सल्फेट या मतलब सफ़ेद कसीस ZnSO4 × 7H2O, ZnSO4 × 7H2O, ZnSO4 × 7H2O क्या है? सफ़ेद कसीस है जिंक सल्फेट। अब जिंक ऑक्साइड ZnO मतलब इसको जो है तो चाइनीज़ वाइट भी बोलते हैं, चाइनीज़ वाइट या जिंक ऑक्साइड। ठीक है, हॉर्न सिल्वर तो मैंने बता ही दिया लगता है, सिल्वर क्लोराइड यानी AgCl, सिल्वर क्लोराइड मतलब AgCl। तो नेक्स्ट देखते हैं कि हमारा आ गया कैलोमल मतलब मर्क्यूरस क्लोराइड। अब मरकरी का सूत्र ही होता है Hg, तो अब मर्क्यूरस क्लोराइड का सूत्र होगा Hg2Cl2, Hg2Cl2 मर्क्यूरस क्लोराइड मतलब Hg2Cl2। और मर्क्यूरस क्लोराइड या कैलोमल Hg2Cl2। अब कैरोसिव सप्लीमेंट मर्क्यूरस क्लोराइड को भी बोलते हैं। ठीक है, अब हम देख लेते हैं ड्यूटेरियम भारी हाइड्रोजन, इसका सूत्र होता है D। और हो गया, इसमें तो इतना ही है खास। तो हम नेक्स्ट देखते हैं, अब ये आर्सेनिक हाइड्राइड सबसे ऊपर ही दिया हुआ है, ये AsH3। नीला कसीस इम्पोर्टेंट है, मार्स गैस इम्पोर्टेंट है, फास्जीन इम्पोर्टेंट है। ठीक है, प्रोड्यूसर गैस इम्पोर्टेंट है। तो जो इम्पोर्टेंट है, जो एग्जाम में आए हम वो पढ़ें। क्या हमको केमिस्ट्री का कोई प्रोफेसर थोड़ी ना बनना है। तो मार्स गैस मतलब मीथेन हो गया, तो सभी को पता है मीथेन यानी मार्स गैस CH4। ठीक है, एक आगे एग्जाम भी दिए होगे तो इतना तो पढ़े ही होगे ना कि मार्स गैस को मीथेन बोलते हैं। अगर इतना भी नहीं पढ़े तो फिर क्या पढ़ के गए एग्जाम देने। तो मीथेन को बोलते हैं मार्स गैस, CH4 क्या बोलते हैं? मार्स गैस। और एक बात और, हाँ, एक बार में कोई भी चीज़ याद नहीं होने वाली, कम से कम 2 बार 4 बार उस पर्टिकुलर चीज़ को आपको टाइम देना पड़ेगा। ठीक है, तो कार्बोनिल क्लोराइड जो तो फास्जीन को बोलते हैं, ये नीचे मैं पढ़ा रहा हूँ। फास्जीन मतलब कार्बोनिल क्लोराइड COCl2। गैमेक्जीन मतलब होता है बेंजीन हेक्साक्लोराइड, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बेंजीन हेक्साक्लोराइड C6H6Cl6 BHC भी बोलते हैं इसको, क्या सॉरी, बेंजीन हेक्साक्लोराइड BHC। ये जो तो खेतों में डाली जाती है। ठीक है, इसका सूत्र होता है C6H6Cl6 बेंजीन हेक्साक्लोराइड। ठीक है, बेंजीन हेक्साक्लोराइड BHC बोलते हैं। BHC इसको गांव में सुधा BHC बोल देते हैं, ना कि BHC। गांव में क्या बोलते हैं इसको? BHC। हमको 1 किलो BHC दे दा। ठीक है, इसे क्या करेंगे? खेतों में डालेंगे, अच्छी खाद है ये। लिथोफोन हो गया, जिंक सल्फाइड और बेरियम सल्फाइड का मिश्रण हो गया। नीला कसीस यानी कॉपर सल्फेट CuSO4 × 5H2O, नीला कसीस मतलब कॉपर सल्फेट और × 5H2O, CuSO4 × 5H2O, नीला कसीस का सूत्र हो गया। मार्स गैस मीथेन हो गया। ठीक है, स्टार्च का सूत्र हम देख लेते हैं। स्टार्च इंपॉर्टेंट है, C6H10। ये क्या लिखा है भाई?
यहाँ पे जानते क्या लिखा है, इसका स्टार्च का सूत्र है C6H10 जो है, तो C6H10O5 है ये, C6H10O5 है, ठीक है। ये जो है तो स्टार्च का सूत्र है, ये जो है तो यही वाला 10 यहाँ पे भी आ गया, तो आप इसको जो है तो ध्यान में मत दीजिएगा, ठीक है। अब बुर स्पिरिट यानी मिथाइल एल्कोहल हो गया, CH3OH हो गया, ठीक है। C2H5 हो जाए एथाइल एल्कोहल हो गया, C2H5OH या एल्कोहल या एथेनॉल भी इसको बोलते हैं, C2H5OH। फिनाल कार्बोनिक अम्ल, इसका इस तरह क्वेश्चन पूछता है कि कार्बोनिक समूह का सूत्र क्या है, तो C6H5OH आपको ध्यान में रखना होगा। सिरका का जो होता है CH3COOH, CH3COOH सिरका हो गया, और एथेनॉल का हो गया C2H5OH हो गया। कार्बोनिक अम्ल या फिनॉल का हो गया C6H5OH कार्बोनिक अम्ल फिनॉल हो गया C6H5OH। तो अब लेट्स डिस्कस अब नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है। हाँ, ग्लूकोज का सूत्र हो गया C6H12O6। अभी इसमें भी पढ़े थे क्या नहीं, ये C6H5OH था, ये C6H12O6 ग्लूकोज का सूत्र है, ठीक है। फ्रियान का हो गया CF2Cl2, फ्रियान देख रहे हैं आप, फ्रियान ये है, ठीक है। यूरिया कार्बामाइड बोलते हैं यूरिया को, आपको ध्यान में रखना है, यूरिया मतलब कार्बामाइड, NH2CO NH2 सिंपल सा सूत्र है, कुछ ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। अभी रात के लगभग 1 बज रहे हैं, ठीक है। तो CHCl3 क्लोरोफॉर्म का सूत्र हो गया, अभी आगे भी आया था, मैंने पढ़ाया था, ठीक है। CCl4 कार्बन टेट्रा क्लोराइड, CCl4 ये नीचे रहा, CCl4 कार्बन टेट्रा क्लोराइड, इसको जो है तो पायरीन भी बोलते हैं। तो मेरे ख्याल से अब जो है तो अब लास्ट में ही चलने वाला है, जैसे आइडोफार्म को हो गया CHI3 आइडोफार्म का सूत्र होगा, ठीक है। और क्लोरोफार्म को तो हो गया CHCl3 क्लोरोफार्म का भी सूत्र हो गया। MIC यार मिथाइल आइसोसाइनेट, कौन नहीं जानता, ठीक है। आपको भी जानना चाहिए, नॉर्मल से जानकारी है। 1984 में भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। तो बस एक छोटा सा लेक्चर यहीं ख़त्म होता है, बस छोटा सा ही लेक्चर था, लेकिन इसमें सभी चीज़ें जो तो इम्पोर्टेंट है। तो अभी रात का सीज़न है ना, तो मैं रात में ये वीडियो बना रहा हूँ, तो आवाज़ कुछ ठीक नहीं आ रही है। तो मिलते हैं आपसे भी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद जय भारत।